दुनिया को लगता है इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी आत्मनिर्भरता सिर्फ एक हेडलाइन है। India's LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt. 2 बजे रात से लगे हैं लाइन में अपनी लड़की लेके, छोटी सी 5 साल की, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो घर पे है। पागल बना रहे, बोला जाओ जिसको जो इसको करना है आपको कर दो, डीएम को कंप्लेन कर दो, हमारी एजेंसी बंद करा दो, धमकी दे रहा है। मैंने परसों बुक करा है, मैसेज आ गया, OTP भी आ गया इनके पास और डिलीवर हो गया। कल लाइन पे लगा रहा मैं पीछे तक, इन्होंने पर्चियां काटी, बट बाद में बोले पर्ची खत्म होगी, पर्ची नहीं मिलेगी अब। कि हमारी सरकार को तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेना पड़ता है। Granted India temporary 30-day waiver allowing Indian refiners to buy Russian crude oil. एक तरफ इजराइल ईरान की जंग और दूसरी साइड फंसा है भारत का किसान और आम आदमी। आज हम उस सच को एक्सपोज करेंगे जो हेडलाइंस में दब गया है। अक्सर कहा जाता है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम न्यूट्रल रहने का दावा तो करते हैं, लेकिन न्यूट्रल रहने की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगती है, हमारा नॉन अलाइनमेंट का पर्दा गिरने लगता है। असलियत ये है कि हमारी डिप्लोमेसी तब तक ही स्ट्रॉन्ग है जब तक ये सप्लाई चेन चलता रहे। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक भी मिसाइल गिरती है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हिचकोले खाने लगती है। हम शांति का अपील तो करते हैं, लेकिन उन्हें रोकने का हमारे पास कोई भी लेवरेज नहीं है। क्या ये वाकई स्ट्रेंथ है या हमारी डिप्लोमेटिक कमजोरी है कि हम दुनिया के फैसलों में एक स्पेक्टेटर बनकर रह गए हैं? और सवाल ये है, अगर ये जंग लंबी खींची तो क्या इंडिया का एनर्जी ड्रीम टूट जाएगा? क्या हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी सिर्फ एक छलावा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है तो इंडिया कब तक दोनों तरफ पैर रखकर चल पाएगा? अब आते हैं उस गेम पर जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल कर लाइए। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी, इंडिया ने दोबारा रसिया की तरफ रुख किया। सस्ता रसियन ऑयल हमारी इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मार्च 6, 2026 को अमेरिका ने इंडिया को एक वेवियर दिया। अमेरिका ने प्रेशर डाला कि अगर सस्ता तेल लिया तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगेंगे। और रिजल्ट क्या आया? इंडिया ने प्रेशर में आकर अमेरिकन ऑयल का शेयर 31% तक बढ़ा दिया, जो कि रशियन ऑयल से $20 महंगा है। क्या ये भारत फर्स्ट है या वॉशिंगटन फर्स्ट? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा तो आपके थाली तक पहुंच रहा है। इंडिया अपनी जरूरत का 63% फर्टिलाइजर्स मिडिल ईस्ट से मंगवाता है। यूरिया, अमोनिया, फोस्फेट, ये वो चीजें हैं जिसे किसान अपना फसल उगाते हैं। जंग की वजह से LNG सप्लाई रुक गई है और कतर से आने वाली गैस कम हो गई है, जिस वजह से इंडिया के 3 बड़े प्लांट्स ने अपना प्रोडक्शन कट कर दिया है। फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज का मतलब है कम फसल और महंगी सब्जियां। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल 15,000 करोड़ तक बढ़ सकता है। और ये वो पैसा है जो आपके और हमारे टैक्स से आता है। सिचुएशन इतनी खराब है कि हमें अपने राइवल चाइना से यूरिया मंगवाने के लिए गिरगिराना पड़ रहा है। और सिर्फ इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट भी खतरे में है। यहूदी रेबल्स के डर से शिप्स अब रेड सी के बजाय अफ्रीका के पीछे से घूम के जा रही है, जिसमें 20 दिन की देरी और शिपिंग कॉस्ट में 5 गुना इजाफा लगता है। हम बासमती राइस और कपड़े भेजते थे, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना ज्यादा है कि हमारे एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से हार रही है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ क्या है? कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। कौन सफर करेगा? हमारे किसान और मिडिल क्लास फैमिली जिन पर महंगाई का बोझ है। देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। और फायदा किसको होगा? अमेरिका को, जो अपना महंगा तेल इंडिया को बेच रहा है, और वो देश जो वॉर इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। लेकिन क्या आज भी हमारी इकोनॉमी की चाबी अमेरिका और चाइना के बीच झूल रही है?
इंडिया को डिसाइड करना होगा कि क्या हम एक ग्लोबल लीडर हैं जो अपने ही शर्तों पर चलता है, या सिर्फ एक मार्केट बनकर रह जाएंगे जो बड़े देशों के इशारों पे चलता है। सवाल ये नहीं है कि जंग कब खत्म होगी, सवाल ये है कि क्या इंडिया इस नदी ट्रैप से बाहर निकल पाएगा। कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।